हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, जिसकी आप सबको यहाँ पे डिमांड थी। तो आज हम यहाँ पे बात करने आए हैं गेट 2025 डूज एंड डोंट्स ऑन एग्जाम्स डे। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे आप पूरे साल मेहनत कर ली है, ठीक है। 16 फेब को आपका एग्जाम है। अब एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है, आज इसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि वही आपका फाइनल डे है। वही दिन आपका आगे का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। तो उस दिन को हमको यहाँ पे अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से यहाँ पे हमको चीज़ों को करके जाना है। और हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमको एग्जाम वाले दिन करनी है और ये चीज़ हमको एग्जाम वाले दिन छोड़नी है, क्योंकि वही एक दिन है जो आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबका यहाँ पर वेलकम है। तो वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स, ठीक है। तो आप फटाफट से इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे अपने फ़ोन के जरिए इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डूज की, है ना। हमको क्या क्या करना चाहिए उस एग्जाम वाले दिन। तो यहाँ पे हमने लिखा है डूज ऑन एग्जाम्स डे, ठीक है। जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन हमको क्या करना है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ट्राई टू वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी वेल बिफोर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबको सुबह जल्दी उठ जाना है, ठीक है, और आराम से मस्त तैयार हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है रीच एग्जाम सेंटर अर्ली, है ना। और उसके बाद सबसे पहले एग्जाम सेंटर जाइए, है ना, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जितना जल्दी पहुंचोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा दुविधा नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि हम एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले ही निकलते हैं और फिर हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जिसकी वजह से आपका पेपर छूट सकता है। तो कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम वाले दिन आप एग्ज़ाम सेंटर पे जल्दी पहुँच जाएँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास है ना, कैरी ऑल नेसेसरी थिंग्स, जैसे एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID, पेन्स और वाटर बॉटल्स, ठीक है। तो जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपके जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप अपने साथ रखिए। जैसे कि आपकी ओरिजिनल ID हो गई, आप उसमें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में अपना एडमिट कार्ड, है ना, गेट का एडमिट कार्ड जरूर रखना ना भूलें। उसके बाद है पेन्स, ठीक है, और वाटर बॉटल, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद दोस्तों, फॉलो और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एग्जाम इन्विजिलेटर। और जो भी आपको एग्जाम्स के दौरान जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको बताए जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से यहाँ पे फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी आपके उस एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बैच आया होगा, ठीक है, वो जो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको आप अच्छे से सुने और अच्छे से फॉलो भी करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट थ्रू आउट एग्जाम ड्यूरेशन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, प्रॉपर अपने अंदर पॉजिटिविटी भी रखिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। क्या कह रहा है वो, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। और साथ ही में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए पूरे एग्जाम्स के दौरान। कहीं पर भी आपको होपलेस नहीं होना है, कहीं पर भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी लेके नहीं आनी है। जितनी मेहनत करिए, जितनी प्रिपरेशंस करिए, आप उसको वहां पे करके जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग। ये सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां से हमारा चीजें स्टार्ट होती हैं, है ना। अभी तक तो आपने जो चीजें करनी थी कर ली। उसके बाद जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब जब आपके डेस्कटॉप पे क्वेश्चन पेपर आएगा, तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, अच्छे से एनालिसिस करें, तब जाके उस क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग, मेक यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है। तो अभी देखो प्रैक्टिस के लिए, है ना, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, है ना। तो जो गेट ओरिएंटेड होते हैं, है ना, मेरे ख्याल से आज की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाता है।
तो वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना सीखें, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हमारे क्या बोलते हैं रियल कैलकुलेटर होते हैं उनसे, तो उससे भी आपको कैलकुलेशंस करना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास है। फिर उसके बाद है यूज मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शंस वाइसली, है ना। उसके बाद देखो दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को आप लोग अच्छे से यहाँ पे यूज करेंगे। देखो होता है क्या है ना कि मेरा एक स्टूडेंट था, है ना, वो गेट का एग्जाम देने गया और ऑनलाइन पेपर होता है अब, तो वहां पर क्या होता है ना, जैसे केबीसी की तरह आप पहले आंसर देते हो, जब तक आप उस आंसर को लॉक नहीं करोगे वो सबमिट नहीं होता। तो वही चीज उसने करी, उसने सबके आंसर्स को मतलब उसने आंसर्स को खाली रिव्यू में डाल दिया, लेकिन उसने फाइनल सबमिट नहीं करा। उसको लगा कि वो क्वेश्चंस करता जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, जब लास्ट में उसने सबमिट का बटन दबाया तो वो सारे क्वेश्चन उसके रह गए, क्योंकि उसने उस क्वेश्चंस को वहां पे लॉक नहीं किया था। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, है ना, कि आप क्वेश्चंस को फाइनल सबमिट करके जरूर आए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की, है ना, क्वेश्चंस गलत करने की नहीं, क्वेश्चन ज्यादा करने की विद पॉजिटिव मार्किंग के साथ। ऐसा ना हो कि पूरे के पूरा पेपर सॉल्व कर लिया फिर आप बोलो अरे मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा और पता चला नंबर माइनस में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन ज्यादा करने से मेरा मतलब यह है कि क्वेश्चन ज्यादा करो लेकिन करेक्ट करो, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास है आपका डूज ऑन एग्जाम्स डे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, कि डोंट्स ऑन एग्जाम डे, कि आपको क्या नहीं करना है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ना आपका डोंट्स ऑन एग्जाम्स डे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डोंट्स था, एक मिनट रुको, है ना, मेरे ख्याल से ये आपका डोंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, तो ये यहाँ पे रह गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका डोंट्स, ठीक है। तो डोंट्स ऑन एग्जाम डे, है ना, तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पे लेके चले, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो यह हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका डोंट्स, है ना, ऑन एग्जाम्स डे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यह हमारे पास क्या है कि बीइंग इन हरी एज यू स्टार्ट, है ना, लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, बीइंग इन हरी एज यू स्टार्ट लेट, तो ये हमारे पास है। उसके बाद है आपका पैसिव रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस ट्रू और नॉट, ठीक है। तो देखो दोस्तों आपको क्या क्या करना है ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने लेट स्टार्ट करा है तो थोड़ा सा जल्दी इसको करने की कोशिश करें। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, जैसे मान लीजिए आपसे कभी कभी पेपर लेट स्टार्ट करना स्टार्ट करते फिर आप जल्दीबाजी दिखाते हो, तो ये आपको नहीं करना है। पैसिव रीडिंग, फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चंस को आप ढंग से नहीं समझते हो, क्वेश्चंस को आप ठीक से रीड नहीं करते हो, फिर वहां पे आप गलत करके चाने परेशान। स्टिकिंग टू वन और सम क्वेश्चन, अब फिर आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगा, है ना, आपको लगता है कि एक क्वेश्चन आप कर लोगे, तो आप उसी क्वेश्चन के ऊपर स्टिक हो जाते हो, और उसको जब तक उस क्वेश्चन की आप हत्या नहीं कर दोगे, है ना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप इसी क्वेश्चन पे लगे रहते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे क्वेश्चन में जो आपका टाइम गया, है ना, फिर दूसरे क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं मिलता, फिर उससे क्या होता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है और हमको डर लगने लगता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो ये चीज है ना, गेटिंग इमोशनल टूवर्ड्स ए क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट। अब क्या होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सपोज करो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखा है, अब वहां से कोई क्वेश्चन आ गया, अब वो आपका फेवरेट भी है ना, और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आप कर लोगे, आप उस क्वेश्चन से इमोशनली कनेक्ट हो गए कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। अब आपसे वो क्वेश्चन लेकिन बन नहीं रहा है, ठीक है। या मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज करो आपको एटॉमिक फिजिक्स अच्छा लगता है और एटॉमिक फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही मानूंगा। तो क्वेश्चंस के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, आपको लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा आपसे तो ही उस क्वेश्चन को करें, अननेसेसरी टाइम वेस्ट उस क्वेश्चन के ऊपर ना करें, ठीक है। फिर यह है अर्ली डिमोटिवेटिव, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, पेपर हमारे हाथ में आता है और हम शुरू के 3-4 क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लगता है कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा ये पेपर, इस साल की मेहनत मेरी वेस्ट हो गई है, तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम, सबसे मतलब मैं तो इसको बोलूंगा कि ये ऐसा पॉइंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम हो या गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, लाइफ का कोई भी एग्जाम हो जो आप देने जा रहे हो,
आप पेपर देते देते एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है, मेरा रैंक क्या आएगा, क्या मैं इस एग्जाम्स को पास करूंगा, क्या मैं इस एग्जाम को पास नहीं करूंगी, जो भी आपके मन में थॉट आते हैं वो एग्जाम देते समय शुरू हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है, पेपर करें, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद क्या है ना, इनइफेक्टिव यूजेस ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, है ना, और सब्सक्राइबिंग पेड। तो अब क्या होता है ना कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, सारी कैलकुलेशन आपको लगता है कि मैं हाथ से ही कर लूंगा, ठीक है, तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है। और फिर जो आपको यहाँ पे स्क्राइबिंग पैड मिलता है उसका भी आप यहाँ पे ढंग से यूज नहीं करते हो, ठीक है, मतलब आप रफली थोड़ा सा करके और फटाफट से अपना काम को खत्म करने की कोशिश करते हो। तो ये चीजें थी जो आपको एग्जाम दिन वाले नहीं करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन आपका पेपर है, ठीक है। तो सबसे आपको डूज में क्या करना है, जितना जल्दी हो सके एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, पेपर मिलता है, क्वेश्चंस को करने से पहले अच्छे से रीड कीजिए, समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को पूरे एग्जाम्स के दौरान कॉन्फिडेंट रखिए और पॉजिटिव रहिए, वर्चुअल कैलकुलेटर का अच्छे से यूज कीजिए, ठीक है। ये तो हमारे आ गए क्या आपके डूज में। अब डॉन्ट्स में क्या है, डॉन्ट्स में यह है कि एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे मत रहो, ठीक है, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है, एग्जाम देते समय रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। और जो आपको वहां पे यहाँ पे जो स्क्राइबिंग पैड मिलते हैं और जो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मिलता है उसका अच्छे से यहाँ पे यूज करो, और ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे मोड से पेपर दीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि अगर आप यहाँ पे CSIR नेट और सेट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस कर रहे हो और जून वाला एग्जाम आपका टारगेट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे और जून एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना चाह रहे होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए एक सेल, क्या है, तो वो है हमारे पास सिलेक्शंस का कमिटमेंट। तो हम आपको ये कहाँ पे कमिटमेंट करते हैं कि 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, टेक्स्ट बुक के साथ डेली क्लासेस में आते हो, और अगर आप इस कोर्स को लेते हो जो कि आपको मिल रहा है मात्र 8,000 रुपए का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये कोर्स आपका 8,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेट है। तो जाइए और इस कोर्स को ले लीजिए। और दोस्तों आप यहाँ पे जो कोड है, आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं। तो मेरा जो कोड है वो क्या है आपका LALITK। तो अगर आप यहाँ पे LITK इस कोड का यूज करते हैं, यानी कि ललित के का अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको इन कोर्सेज को मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट भी, ठीक है, मतलब ये प्राइस तो है ही, और अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको और डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। अब वो कितना परसेंटेज है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मिलेगा मैक्सिमम, है ना। तो मतलब अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे किसी और भी कोड से, ठीक है। तो जाके इसको आप आज ही ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा ऑफर है, ठीक है, ये हमारा लिमिटेड टाइम के लिए ही, तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको लेट हो जाए। तो जाइए और जाके इसको आज ही यहाँ पे ग्रैब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपने आने वाले सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।